रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड में अभी तक आपने सुना विभीषण जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को विश्वास दिलाने में सफल हो गए हैं कि वो राक्षस कुल के होते हुए भी प्रभु को सहृदय से प्रेम करते हैं, भजन करते हैं, उन्हीं के चरणों में अपनी आस्था रखते हैं और वो किसी भी राक्षसी साजिश के तहत नहीं आए हैं। वो अपने भाई लंकापति दशानंद के द्वारा नहीं भेजे गए हैं। वो वहाँ से अपमानित होकर प्रभु के चरण में आए हैं और प्रभु ने उन पर विश्वास कर लिया है और अपने सभी बंधुओं सखा से, अपने भाई से उन्होंने कहा है कि ये विश्वास के पात्र हैं, इनको अपने संग हम लोग रख सकते हैं। और लक्ष्मण जी के समक्ष सामने बराबरी में विभीषण जी को उन्होंने बैठा दिया है और उनको अपने हृदय से गले लगाया है। आगे तुलसीदास जी महाराज जी दोहा के माध्यम से कहते हैं, सगन उपासक परहित नीरज नीति दृढ़ प्रेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दूज पद प्रेम। सगन उपासक परहित नीरज नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दूज पद प्रेम। जो सगुण सकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और इन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान है, ऐसा प्रभु ने विभीषण जी से कहा। आगे कहते हैं, सुगुण लंकेश सकल गुर तोरे, सुगुण लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सम प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानरे जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुकुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सम प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने विभीषण जी को लंकापति घोषित कर दिया था और उन्हें जब भी वो पुकारते थे, उन्हें वो लंकापति ही पुकारते थे। वो कहते हैं कि आप में सारे गुण उपयुक्त हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवण मृत जानी, नहीं अघात श्रव नाथ मृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रभु अपारा, हृदय समात न प्रभु अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है और प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें हृदय से बार बार लगाते हैं, चरणों से उन्हें उठाकर। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनहु देव सर, सुनहु देव सर चराचर स्वामी, सुनहु देव स चराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम बसाना रही, उर कछु प्रथम बसाना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, प्रभु पद प्रीति सहित सरित सो बही। सुनहु देव
सच सराचर स्वामी, अप्रत पाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम बसा ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे रघुनाथ, हे शरणगत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूप नदी में बह गई। ऐसा विभीषण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने आंखों में आंसू लिए कहा। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जब कृपाल निज भगति पावनी, जब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भवानी, देहु सदा शिव मन भवानी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपने पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जदपति सखा तो इच्छा नाही, जदपति सखा तो इच्छा नाही, मोर दरसु अमोध जगमाही, मोर दरसु अमोध जगमाही। अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, सुमन अभिष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यदि भी तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अबोध है, अमोध है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और लंकापति घोषित किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सभी सखा के साथ विभीषण जी को लंकापति घोषित कर दिया। आगे दोहा के माध्यम से तुलसीदास महाराज कहते हैं, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखौ, जरत विभीषण नु राखौ, दीनहु राजू अखंड, दीनहु राजू अखंड। श्री राम जी के ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया, और उसे अखंड लंका का राज दे दिया। आगे कहते हैं, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन है दिए 10 मात, जो संपत्ति शिव राम नहीं दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन ही रघुनाथ, सकुच दीन ही रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर ही दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी, बहुत सकुचते हुए, माने बिना किसी प्रकार की जांच परख या बलि लिए हुए विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी ने वो संपत्ति दे दी। जिस संपत्ति को रावण को देने के लिए शिव जी ने उसके 10 सिरों की बलि ली थी, उस संपत्ति को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को ऐसे ही हल्के में दे दिया, जिसे विभीषण जी महाराज बहुत ही कृतज्ञ हुए। आगे दोहा के माध्यम से कहते हैं तुलसीदास महाराज, अस प्रभु छाड़ी भजही जे जाना, अस प्रभु छाड़ी भजही जे जाना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानी ताही अपनावा, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कूल मन भावा, प्रभु सुभाव कपि कूल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव
वानर कुल के मन को बहुत भाया और उसे अपने हृदय से लगा लिया और अपने पास बैठाया। आगे तुलसीदास महाराज कहते हैं, पुनि सर्वग सर्व उर्वासी, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनोज दनूज कुल धालक, कारण मनोज दनूज दुल धालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। विभीषण जी महाराज से कहे, सुनु कपीस लंकापति वीरा, सुनु कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरी जलधि गंभीरा, ते ही विधि तरी जलधि गंभीरा, सकुल मकर उरग झस जाति, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुश्चर सब भांति, अति अगाध दुश्चर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिनाई है। इस कठिनाई, इस बाधा को कैसे पार किया जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी से पूछा। तब कहते हैं तुलसीदास जी, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोधक तव सायक, कोटि सिंधु शोधक तव सायक। जदपति तदपति नीति असिगाई, जदपति तदपति नीति असगाई, बिने करी सागर संजाई, बिने करी सागर संजाई। तब लंका विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यदि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला सोख सकता है, सोखने वाला है और सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना किया जाए कि वह हमें रास्ता दे दे। ऐसा विभीषण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि पहले हमें समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए, तब हमें शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। तब आगे दोहा के माध्यम से तुलसीदास महाराज कहते हैं, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालू कपिधारी, सकल भालू कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। ऐसा विभीषण जी महाराज ने कहा कि समुद्र तो आपके कुल के पूर्वज हैं और वो जरूर आपको कोई ना कोई उपाय बता देंगे जिससे कि आपकी ये सारी सेना उस पार चली जाएगी। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सखा कहीं तुम निकी उपाई, सखा कहीं तुम निकी उपाई, करई देव जो हुई सहाई, करहीं करई जैव जो हुई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन में अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। इस जो सलाह विभीषण जी महाराज ने दिया उसको सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन लक्ष्मण जी को तनिक भी यह बात नहीं अच्छा लगा कि हमें हाथ जोड़कर इस समुद्र से प्रार्थना करना चाहिए। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, नाथ देव कर कौन भरोसा, नाथ देव कर कौन भरोसा, शोषित सिंधु करी मन रोसा, शोषित सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहू ए अधारा,
आदर मन कहू एक अधारा, दैव देव आलसी पुकारा, दैव देव आलसी पुकारा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने वाला उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। आप तो वीर पुरुष महाराजाधिराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। आपके एक बाण से ही ये समुद्र सूख जाएंगे, तो हमें देव देव पुकारने की क्या ज़रूरत है। लक्ष्मण जी ने बड़े क्रोध से श्री रामचंद्र जी को कहा। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनत बी हसी बोले रघुबीरा, सुनत बी हसी बोले रघुबीरा, ऐस ही करब धरहूँ मन धीरा, ऐस ही करब धनहूँ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, अस कही प्रभु अनुज समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो लक्ष्मण। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के पास गए। लक्ष्मण जी को समझाया कि थोड़ा धीरज रखो, तुम जो कह रहे हो ऐसा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरज रखो, और समुद्र के पास गए। बोले, प्रथम प्रणाम किन्हीं सिरुनाई, प्रथम प्रणाम किन्हीं सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई, बैठे पुनित तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया समुद्र को, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिया था, जाकर पता लगाओ कि वह विभीषण जो उसका गद्दार भाई है, वह जाकर प्रभु रामचंद्र जी के पास क्या कर रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए दशानन रावण ने विभीषण के पीछे अपना दूत भेजा। और तब आगे की कथा मैं आपसे अगले भाग में शेयर करूंगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।